है गाइज, वेलकम बैक टू भैरव कोचिंग क्लासेज। भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, यानी कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो लासापा कैसे ज्ञात करते हैं। सो गाइज, एलसीएम का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त, और क्या होता है तो लासापा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त, और एलसीएम का पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, या कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। सो गाइज, आपको इनका हिंदी इंग्लिश नाम पता होगा, ठीक। जैसा गाइज आप लोग जानते हैं, लासापा ज्ञात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। लासापा ज्ञात करने से पहले हमें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। जैसे गाइज आप लोगों को पता है कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या होती हैं? ये सम संख्याएं होती हैं। और 3, 5, 7, 9, 11 ETC ये क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। जो सम संख्याएं होती हैं इन्हें हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। और जो विषम संख्याएं होती हैं इन्हें हम डिवाइड करते हैं विषम से, कह सकते हैं ऑड नंबर से, ठीक। तो गाइज आज हमें ज्ञात करना है 6, 9 तथा 10 का एलसीएम। हमको 6, 9, 10 का एलसीएम, यानी 6, 9 और 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। सो गाइज देखिए फटाफट, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें से सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। जैसा आपको पता है कि 6 क्या है? सम है। 9 क्या है? विषम है। और 10 क्या है? सम है। तो जो संख्याएं सम है उन्हें हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 से भाग देने पर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, ठीक। तो अगर हम गाइस 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ कितना आएगा? 3, यानी कि 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। जितने जैसे 2 के पहाड़े में 6 जितने बार में आएगा उतने बार कहाँ लिख देते हैं? नीचे, ठीक। अब 9 क्या विषम है, तो 9 अगर विषम है तो इसको जो कहते हो उतार देंगे। और 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है? तो 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आता है, ठीक। सो गाइस इसके आगे नेक्स्ट, अब देखिए इनमें से कौन कौन से विषम है। तो आपको पता है कि 3 भी क्या है? 3 विषम है। 9 भी क्या है? विषम है। और 5 भी क्या है? विषम है। तो जो संख्याएं विषम है उन्हें हम विषम से ही काटते हैं। तो अब बताओ इनमें से सबसे छोटा विषम कौन है? तो इनमें से सबसे छोटा विषम है 3। तो हम पहले किसको डिवाइड करेंगे? 3 को। सो गाइस जब हम 3 के पहाड़े में 3 को डिवाइड करें तो कितनी बार में आएगा? तो 3 के पहाड़े में भैया 3 एक बार में आता है। देखते हैं 3 के पहाड़े में 9 आता है कि नहीं आता। तो जी हाँ, 3 के पहाड़े में 9 आता है, क्योंकि 3 भी विषम है और 9 भी क्या है? विषम है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 बार में 9 आता है। अब यहाँ पे देखिए 5 क्या है। तो गाइस कह सकते हैं कि 5 एक विषम संख्या है, जो किससे डिवाइड होती है? अपने रूप से डिवाइड होती है, कह सकते हैं स्वयं से डिवाइड होती है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सब, इनमें सबसे छोटा विषम कौन है? तो 1 को नहीं मानेंगे, ठीक। एक, क्योंकि 1 को जितनी बार डिवाइड करोगे आप 1 से तो 1 ही प्राप्त होता रहेगा, ठीक। तो 1 को छोड़ देते हैं। अब क्या देखेंगे? 3। अब 3 किससे डिवाइड होता है? तो जो 3 होता है 3 से डिवाइड होता है। यहाँ पे कितना लिख देंगे? 1। जब 1 आ जाता है उसको बार बार नीचे हम उतारते हुए चले आएंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1, और यहाँ पे 5। तो गाइस 5 किससे डिवाइड होता है? स्वयं से। तो 5 को हम डिवाइड करेंगे स्वयं से, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? तो इन सब का हम कर लेते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। जब गाइस 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो कितना आएगा? 3 बचे 15। जब 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 45, और जब 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा। कितना आएगा? 90। तो मतलब हमारा एलसीएम कितना हो गया? तो हमारा एलसीएम बराबर हो गया 90। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, कह सकते हैं, ठीक। अब दूसरा है गाइज, क्वेश्चन की 4, 6 तथा 11 का लासापा ज्ञात कीजिए। तो हम एकदम मस्त तरीके से 4, 6 और 11 का लासापा ज्ञात करने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्याएं सम है और कौन सी संख्याएं विषम है। तो 4 हमारा क्या है? सम है, ठीक। 6 क्या है? सम है। और 11 क्या है? विषम है। सो गाइस जो संख्या सम होती है पहले हम उनको डिवाइड करते हैं, ठीक। तो सम संख्या किनसे डिवाइड होती है? तो आपको पता है कि सम संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं। जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। अब यहाँ पे 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 2 के पहाड़े में 11 नहीं आता। अब इनमें से कौन कौन सम है? तो भैया इनमें से ओनली 2 क्या है? सम है, बाकी क्या है? विषम है। तो पहले सम संख्या को ही हम काटेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा गाइज? 1 और 3 विषम है, यानी 3 2 के पहाड़े में नहीं आता, जो कहते हो नीचे उतार देंगे। 11 को भी जो कहते हो नीचे उतार देंगे। अगर हम 1 को छोड़ करके देखें कि इनमें सबसे छोटा कौन है, तो कौन है? 3। तो पहले किसको डिवाइड करेंगे गाइज? 3 को। यहाँ पे कितना आएगा? 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11। सो फ्रेंड्स
अब घेरा किससे डिवाइड होता है? तो भैया घेरा अपने रूप से डिवाइड होता है। यहाँ पे घेरा एक के घेरा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इन सब का हम क्या करेंगे? तो भैया इन सब का हम एकदम मस्त तरीके से गुणनखंड करने वाले हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे घेरा बराबर, घेरा का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 11 त्रिक 33, 33 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 66, 66 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 132। हाँ 132 बराबर कितना हो गया? 132। यानी हमारा एलसीएम कितना हो गया? तो हमारा एलसीएम बराबर हो गया 132। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो गाइस ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम जस्ट अपलोड कर देंगे, नहीं पार्ट 2 अपलोड करने की कोशिश जल्दी ही करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भैरव कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस करना भी न भूलें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को थम्स अप जरूर करें। जय हिंद।